ओम शांति। दोस्तों, यदि आपके रिस्ट के जो अंगूठे के साइड का एरिया है, यदि यहाँ पे आपको पेन हो रहा है, यदि यहाँ पे स्टिफनेस लग रही है, या दोस्तों अंगूठे के मूवमेंट में आपको पेन हो रहा है, कोई चीज़ ग्रिप करने में आपको ये अंगूठे के साइड पेन हो रहा है, ऐसी यदि प्रॉब्लम है दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस बीमारी को ड्यूकेरियन टेनोसाइनोवाइटिस बोलते हैं। इसके विषय में हम लोग ये क्यों होता है, किन में होता है, क्या इसका कारण है और क्या इसमें प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या ट्रीटमेंट प्लान है, इसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम का कारण क्या है। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम होती है ये टेंडन से रिलेटेड होती है। टेंडन हम बोलते हैं जो हमारी मसल होती है वो बोन से अटैच होती है। तो ये जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब ये बढ़ता नहीं है, इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है, ये जो कनेक्टिविटी होती है मसल का बोन से, तो उस बीच का जो एरिया होता है इसको हम टेंडन बोलते हैं। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम में ड्यूकेरियन टेनोसाइनोवाइटिस में हमारे दो टेंडन होते हैं। बेसिकली यदि मैं बात करूं तो जो हमारे थंब को बाहर की तरफ लाने वाले हैं, यानी कि अबडक्ट करना और ऊपर की तरफ लाना, ये जो काम है ये हमारे दो टेंडन मिलकर करते हैं दोस्तों, जिसमें कि एक होता है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। तो ये हमारे जो दोनों टेंडन होते हैं दोस्तों, ये आ करके, और यदि मैं बोलूं कि एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस जो होती है वो हमारे प्रॉक्सिमल फैलेंक्स से बेस पे जाके अटैच होती है, और जो हमारा अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस होता है ये हमारा मेटाकार्पल बोन पे जाके अटैच होता है। दोस्तों, ये जो दोनों टेंडन जा रहे होते हैं इसको प्रॉपर करने के लिए इसमें एक फाइब्रस बैंड होता है जिसको एक्सटेंसर रेटिनाकुलम बोलते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, इसको मैं उठाता हूं और ये यदि यहाँ पे अटैच है तो ये सीधा ऊपर की तरफ जाता, तो इसको बैंड बांधने के लिए एक्सटेंसर रेटिनाकुलम जो फाइब्रस बैंड होता है वो है। तो दोस्तों, इससे होता क्या है कि जब ये एक्सटेंसर रेटिनाकुलम टाइट हो जाता है, या इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या ओवर स्ट्रेन हो जाता है, इसके वजह से जो हमारे टेंडन नीचे से जा रहे होते हैं उसमें कंप्रेशन आ जाता है। जो टेंडन होता है ऊपर एक टेंडन सीथ होती है जिसके अंदर हमारे फ्लूइड होता है और हमारा टेंडन मूव कर रहा होता है, तो उस टेंडन सीथ में इन्फ्लेमेशन आ जाती है और वो टेंडन बार बार रगड़ने लगता है, जिससे कि वहाँ पे सूजन हो जाती है और हमें दर्द की अनुभूति होती है। तो दोस्तों, ये तो हो गया बेसिक प्रॉब्लम। अब बात आती है कि ये बढ़ता कैसे है। तो बेसिकली जैसे न्यू बॉर्न बेबी के केसेस में देखा गया है कि लैक्टेटिंग मदर आती हैं और बताती हैं कि सर हमारे दोनों हाथों में पेन हो रहा है या एक में हो रहा है, क्योंकि दोस्तों बेबी को उठाते वक्त ये अंगूठे से बेबी को सॉफ्टली हम पकड़ते हैं ना, तो इसमें ये इंजरी हो जाती है। जो लोग गिटार बजाते हैं उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग प्लेइंग के लिए गेम खेलते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे स्क्रूइंग मूवमेंट है या जर्किंग मूवमेंट है, ऐसे कंडीशन में जब करते हैं तो ये इंजरी हो जाती है और ग्रेजुअली ये बढ़ने लगती है और ये प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर। इसमें ये भी देखा गया है दोस्तों कि फीमेल में मेल के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, और इसका जो कॉमन एज ग्रुप है वो लगभग 40 से 50 साल है, 35 साल के बाद से लेकर के। और एक कॉमन यदि मैं बात करूं तो 50 साल के लोगों में ये कॉमनली देखने को मिलता है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है दोस्तों कि आर्थराइटिस है या कोई पहले की कोई इंजरी है जिसकी वजह से बोनी स्पर है या वहाँ पर जॉइंट पे प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी टेंडन कभी कभी इंजर्ड हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कैसे पहचाने कि ये ड्यूकेरियन टेनोसाइनोवाइटिस है या कुछ और है। तो दोस्तों, इसके लिए फ्रैंकल स्टेन्स टेस्ट होता है जो कि बहुत ही कॉमन है। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे इस हाथ को हमें टेस्ट करना है तो किसी चीज़ के एज पे इसको रखते हैं जहाँ की ये नीचे खाली हो, और दोस्तों सबसे पहले हम थंब को, जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम थंब को अंदर की तरफ मोड़ते हैं और थंब को अंदर मोड़ने के बाद इसको मुट्ठी को बंद करते हैं और इसको लिटिल फिंगर की तरफ यानी कि नीचे की तरफ लेके जाते हैं दोस्तों। तो जैसे मैंने बताया कि ये टेंडन आ रहा है, जब यहाँ ओवर स्ट्रेन पड़ता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे सूजन आ जाती है और दर्द रहता है। जब हम इसको नीचे की तरफ करते हैं तो इस एरिया में पेन होने लगता है। इससे ये टेस्ट कन्फर्म होता है कि ये हमारा ड्यूकेरियन टेनोसाइनोवाइटिस। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट के लिए कि इसमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट में हमें इसको ऐसे करना है कि जिस एक्टिविटी से पेन हो रहा है उस एक्टिविटी को ऐसे मॉडिफाई करें जिसमें थंब का रोल कम हो।
दूसरा इसको रेस्ट देना है। रेस्ट के लिए दोस्तों स्प्लिंटिंग बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज कई तरह के इसमें स्प्लिंट आते हैं, तो अलग अलग एक्टिविटी के हिसाब से हम लोग अलग अलग स्प्लिंट अपने क्लाइंट को बताते हैं, जिससे कि ये मेन पर्पज़ ये होता है कि ये जब ऊपर की तरफ आए तो इस टेंडन पे स्ट्रेन ना आए और इसको हम बचा सकें, तो स्प्लिंट हो गया। तीसरा हम लोग आइस पैक की सिकाई के लिए बताते हैं, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। इसके अलावा दोस्तों अब यदि मैं बात करूं तो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में फिजियोथेरेपी से मैक्सिमम केसेस ठीक हो जाते हैं। बहुत ही रेयर केस में हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों कुछ केसेस में फिजियोथेरेपी से रिजल्ट नहीं आता है तो हम रेफ़र करते हैं, तो आर्थोपेडिक सर्जन हमारे स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस देते हैं, जिससे कि वहाँ का इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है और उसके भी रिजल्ट अच्छे आते हैं। बट ज़्यादातर केसेस फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है। यदि फिजियोथेरेपी की बात करूँ दोस्तों तो उसमें इलेक्ट्रोथेरेपी, अब लेज़र थेरेपी आ गई है, अल्ट्रासोनिक है, PEMF है, इसके अलावा दोस्तों लॉन्ग वेव थेरेपी है, मेनी मोर। अब बहुत सारे ऑप्शंस फिजियोथेरेपी के इलेक्ट्रोथेरेपी में है, जिससे कि हम सूजन कम कर सकते हैं। उसके बाद परमानेंट ठीक करने के लिए दोस्तों एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है, जिसमें ग्लाइडिंग एक्सरसाइज, स्लाइडिंग एक्सरसाइज, मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेज और बेटर होने के बाद स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हम लोग प्रोटोकॉल में फॉलो करते हैं और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एक्सरसाइज घर पे हम करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।